तो कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद बीके नागपाल में। मैं आशा रखता हूं कि आपके गुजरात बोर्ड या फिर सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही अच्छे गए होंगे और अभी जो वक्त है वो गुजकेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और वो भी खास करके ए ग्रुप के बच्चों के लिए, क्योंकि उसके आधारित जो है वो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। जेई भी है लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंपॉर्टेंस गुजकेट का भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि गुजकेट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। देखो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो दो प्रकार के होंगे। अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म हुई है आज ही, है ना, कोई बच्चे ऐसे होंगे कि हास बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और चिल के मूड में चले गए होंगे, है ना। तो इस प्रकार के बच्चे होंगे। और दूसरे कौन से होंगे कि अभी गुजरात बोर्ड की ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई है बेटा, अभी गुजकेट की तो एग्ज़ाम बाकी है, रियल जंग बाकी है, अभी सिर्फ 50% काम ही हुआ है। जो आपका एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग में 50% गुजरात बोर्ड का होता है, थियरी का पेपर का और एमसीक्यू का, और 50% गुजकेट का होता है। अभी 50% जन तो बाकी है बेटा। और दूसरे इस प्रकार के बच्चे होंगे कि जो इसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दी ही होगी गुजकेट की, है ना। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जो चिल मूड में चले गए वो तो फंसने वाले, क्योंकि उन्होंने जो गुजरात बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा लेकिन गुजकेट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, उस वजह से उनका जो ओवरऑल मेरिट है या फिर एसएपीसी रैंक वो गिर जाएगा, है ना। तो आपको दूसरे प्रकार के बच्चों में आना है कि अभी तो बेटा 50% ही जंग खत्म हुई है, 50% तो अभी बाकी है। तो इन 6-7 दिनों में जो बच्चा लड़ लेगा, अच्छे से जोरदार प्रैक्टिस कर लेगा, मेहनत कर लेगा, उसकी रैंक तो आने ही, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होगा कि बेटा किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, क्या मटेरियल सोल्व किया जाए, क्या ना सोल्व किया जाए। देखो बेटा, सबसे पहली बात कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। कंसेप्ट और थियरी वो आपको सीखने की तो वैसे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजरात बोर्ड की या फिर सीबीएसई की एग्जाम तो वही गई है, अभी गई है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आपके गुजकेट के जितने भी पुराने पेपर से, जब से वो एनसीईआरटी आया है, फॉर एग्जाम्पल 2019 से आया है, तो 2019, 20, 21, 22, 23 के पेपर से आपको सोल्व करने। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये हमको गुजकेट के पेपर्स मिलेंगे कहाँ से। तो एक मैं वेबसाइट आपको बताता हूँ, वो आप गूगल में सर्च करोगे और पीछे लिखोगे कि गुजकेट एग्जाम पेपर्स इन गुजराती एंड इंग्लिश, तो आपको दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगे। विजन पेपर्स करके एक वेबसाइट है, तो आप गूगल में जाके टाइप कीजिएगा, अभी नहीं पूरा वीडियो देखने के बाद में, विजन पेपर्स गुजकेट पेपर्स इंग्लिश या फिर गुजराती, जो भी आपका मीडियम हो, ठीक है। तो वहाँ से पेपर्स डाउनलोड करके वो सोल्व करना शुरू कर दीजिए, है ना। उसके आंसर की भी साथ में दे रखी होगी, वो देख लीजिए, है ना। और जो कुछ भी आपको डाउट आता है, खास करके फिजिक्स में और मैथ्स में जो कैलकुलेटिव पोर्शन है, वो आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी के साथ में जाके सोल्व करवा सकते हो या फिर फ्रेंड्स से आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब रही केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात, तो आप थियरी में भी देख सकते हो कि अगर मान लो कि कोई पोर्शन आपको नहीं आ रहा तो उसकी थोड़ी बहुत थियरी पढ़ लो, आजू बाजू के टॉपिक पढ़ लो, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो मेन तो आपको प्रिपरेशन करनी है वो तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। अब देखो ये गुजकेट के पेपर्स हो गए नंबर 1। दूसरा आपको क्या करना है कि अभी जो आपके बोर्ड के लिए जो आपने स्कूल्स में प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दे रखी होगी, उसके भी पेपर्स होंगे, तो उसके भी आप सोल्व कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई ना कोई मटेरियल होगा, अगर कोई मान लो कि गुजराती मीडियम का बच्चा है तो उसके पास या फिर अक्षरानंद होगी या फिर योगी होगी या फिर दर्पण होगी, दूसरे कोई भी प्रकाशन हो सकते हैं, है ना। या फिर इंग्लिश मीडियम होगा तो आपको योगी दर्पण या फिर दूसरे कोई भी प्रकाशन हो सकते हैं। तो पूरा जो है वो सोल्व कर लो, जितना भी आपको हो सकता है ना इस टाइम में सिर्फ सोल्व करो। और जो चीज़ नहीं आती है वो सीख लो, सोल्व करो, नहीं आती है वो सीख लो। इस टाइम में सिर्फ आपको प्रिपरेशन ही करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है, एमसीक्यू ही सोल्व करना है। और जो एमसीक्यू नहीं आता है वो पर्टिकुलरली सीख लो। इस टाइम पीरियड में कंसेप्ट और थियरी सीखना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बोर्ड की थियरी के एग्जाम में कर रखा है, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको गुजकेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। दूसरी चीज़ आपको ये कोई भी एक मटेरियल जो गुजरात बोर्ड के रिलेटेड है वो सोल्व कर लेना है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे देखो पेपर आपका किस तरह से लिया जाता है। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको 2 घंटे एक साथ दिया जाएगा, ठीक है। बाद में बायोलॉजी वाले का 1 घंटे का होता है, और थोड़ी देर के बाद में मैथ्स वालों के लिए अलग से 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती, 2 घंटे में आप 80 क्वेश्चन जो है वो आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब रही बायोलॉजी के वाले की बात, 1 घंटे में तो 40 जो थियोरेटिकल एमसीक्यू तो वो तो आराम से सोल्व हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो मैथ्स वालों को आती है, ठीक है। किसमें? तो कि वो टाइम मैनेजमेंट में। 1 घंटे में आपको 40 एमसीक्यू सोल्व करने के होते हैं, वो भी ध्यान रखने का। इसमें माइनस सिस्टम है, गलत टिक कर लिया तो एक तो नहीं मिलेगा, 0.25 ऐसे भी चला जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है,
कि इतने टाइम ड्यूरेशन में मिनिमम 3 से 4 पेपर तो आपको देने ही हो, उससे ज़्यादा दे सकते हो तो भी अच्छा है कि आप एक ऐसा प्रयत्न करें कि 1 घंटे में मेरे से 40 MCQ सोल्व हो जाए। जो ऑलरेडी बच्चा 40 में से उसको 35 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो उसको आपको मैथ्स के पेपर्स जो है अच्छे से सोल्व करो और देखो कि टाइम बाउंड में किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। हमारे वक्त तो जो है वो गुजकेट कंपलसरी नहीं था, जेई था, तो हमारे वक्त 4 सेमिस्टर थे, तो उसमें जो इवन सेमिस्टर थे सेकंड और फोर्थ, तो उसमें क्या होता था, हमको 1 आवर में 50 MCQ सोल्व करने के होते थे। ठीक है, गुजकेट के आजू बाजू के लेवल के होते हैं, लेकिन सेकंड सेम में हमको ऐसा अनुभव हुआ कि MCQ छूट जा रहे हैं। लेकिन फोर्थ सेम जब आई 1 घंटे में 50 MCQ 50 MCQ सोल्व करने में, तब हमने स्ट्रेटेजी बना ली थी। सेकंड सेमेस्टर में हमसे गलती हुई थी, अब फोर्थ सेम में नहीं होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, फोर्थ सेम की प्रिपरेशन के दौरान ही हमने एक्यूरेसी जो है वो पूरे सेमेस्टर के दौरान पढ़ाई में 6 महीने के एक्यूरेसी बढ़ा दी। अब यहाँ पे जब बोर्ड की एग्जाम आई ना, तब हमने तय कर लिया, प्रीलिम्स देते देते हमको अनुभव मिला कि ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना बेटा, एक क्वेश्चन एक ही बार सोल्व करो, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा उसको दो ही नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आया तभी कभी सोल्व करके टिक कर दो, पीछे रखो ही मत, कि ऐसा मत सोचो कि मैंने 40 MCQ पहले सोल्व कर लूँ, क्वेश्चन पेपर में टिक कर लूँ, लास्ट में 5-10 मिनट होंगे तो उसमें मैं बबल्स कर दूंगा। ऐसा मत रखना, पेपर छूट जाएगा, आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते जाते हो वैसे वैसे OMR में बबल करते ही जाओ। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन पे स्टिक मत रहो, आया टिक किया नेक्स्ट, आया टिक किया नेक्स्ट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको राउंड करके छोड़ दो। इस तरह से 40 MCQ के अगर आपने सोल्व कर लिए या फिर नज़र डाल दिए, लास्ट में जो टाइम बचता है ना, उसी टाइम के अंदर आपको जो रिव्यू वाले क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। किसी एक क्वेश्चन पे आपको स्टिक नहीं हो जाना है, जिस तरह से आया सोल्व करते गए, आया सोल्व करते गए। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, और फिजिक्स में आपको खास तरीके से एक बोनस टिप बताऊं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जनरली आप देखोगे ना, गुजकेट के PYQ आप सोल्व करोगे पेपर, तो उसमें आपको एक पैटर्न तो मिलेगी, एक डायमेंशनल फॉर्मूला, गुजराती में बोलिए तो पारिमाणिक सूत्रना क्वेश्चन तो हो ही अच्छे, उसके तो क्वेश्चन होते ही है। और दूसरे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज में से छोटा सा पोर्शन उठा के पूछ लिया होता है ना। और तीसरा, कहीं ना कहीं गुजरात बोर्ड के जो अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी जो आपकी एग्जाम गई है, उसमें से एक आधा क्वेश्चन अगली बार मेरे को ऐसा थोड़ा सा पैटर्न रिपीट देखते हुए मिला था, है ना। या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन गुजकेट में से भी कई सारे थोड़े मोटे चेंज करके पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़, NCERT एग्जाम्पल में से भी पूछा जा सकता है। फिजिक्स में NCERT एग्जाम्पल में हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन ये, तो अच्छे से देख लो, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़, इसमें आपको गुजकेट में तो खास ये लोग क्या करते हैं कि मान लो कि आपसे पूछा है कि करंट कितना होगा, तो आपको क्या कर देंगे, करंट ब्रेक दे देंगे और पीछे से आराम से लिख देंगे मिली एम्पियर। आपको आंसर है फॉर एग्जाम्पल 2 × 10⁻³ एम्पियर, तो ऑप्शन में आप टिक करके आओगे 2 × 10⁻³ अगर होगा तो, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 10⁻³ वो मिली एम्पियर हुआ, तो आपको सिर्फ 2 ही टिक करने का है। तो बेटा ये ध्यान रखना, गुजकेट वाले ये चालाकी तो थोड़ी सी करते ही है, सिर्फ वो जो है ना वो छोटा सा यूनिट रख देते हैं, आपको कन्वर्जन करके ही रखना होगा। ठीक है, डन। तो बेटा इतना ही था, तो मैं एक समराइज़ कर देता हूँ इस वीडियो को, है ना। गुजरात बोर्ड या फिर CBSE की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, लेकिन सिर्फ अभी 50% ही जंग खत्म हुई है। आपको युद्ध बीच में से नहीं छोड़ना। अगर आप चिल मोड में चले गए हो तो वापस फिर से आ जाइए, युद्ध अभी बाकी है, लड़ लो, आसमां भी उतर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए। तो अभी जीत के लिए जो है वो लड़ते जाओ और आपका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ समराइज कर लेता हूँ कि गुजकेट के PYQ सोल्व करो, कोई भी एक मटेरियल सोल्व करो, अक्षरान, योगी, दर्पण जो भी हो। और तीसरी चीज़, आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन और टाइम मैनेजमेंट सीखिए। वही टाइम मैनेजमेंट जो है आपको गुजकेट की एग्जाम में 31 मार्च को आएगा। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही, और गुजकेट की एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।